यह एक आम शहरी जिंदगी की कहानी है जिसमें कई किरदार आपस में उलझे हुए हैं। दोस्ती, रिश्ते, मोहब्बत, घर की तकलीफें और रोजमर्रा की नोकझोंक। इस स्क्रिप्ट में जो बातें सामने आती हैं वो बेहद असली और जिंदगी के करीब हैं। पहली बात जो सामने आती है वो है मेहमानों के आने जाने का सिलसिला। एक लड़की अपने साथी से नाराज है कि वो मिलने आया लेकिन खाने पीने का कुछ नहीं लाया, जबकि पहले से कहा गया था। वो मजाकिया लेकिन तीखे लहजे में कहती है कि मर्द अपनी बीवी की बुराइयां किसी अनजान लड़की से इतने दिल से कैसे कर लेते हैं। वो साफ चेतावनी देती है कि जो सलूक उसकी बहन ने किया, यानी मुंह फुलाकर बिना कुछ कहे चले जाना, वैसा ही उसके घरवाले भी करेंगे। दूसरा अहम मुद्दा है एक वीडियो का। लड़की बताती है कि उसके पास उस शख्स की खर्राटों वाली वीडियो है और अगर उसने उसकी कोई वीडियो मजाक में भी किसी भाई बहन को दिखाई तो वो उसकी वीडियो वायरल कर देगी। यह एक मजाकिया धमकी है, लेकिन इसमें रिश्ते की नजदीकी और हद का एहसास भी झलकता है। तीसरी बात है घर का माहौल। जैसे ही एक मेहमान जाती है, लड़की का मूड एकदम ठीक हो जाता है। वो कहती है जैसे सीने से पत्थर उठ गया हो। वो आइसक्रीम खाने का प्लान बनाती है और माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है। यह दिखाता है कि कभी-कभी एक इंसान का जाना पूरे माहौल को बदल देता है। चौथा किस्सा है मोबाइल छीनने का। एक लड़के का मोबाइल पहले बाइक के साथ छिना और फिर दोबारा उसी दिन किसी ने गन दिखाकर मोबाइल छीन लिया। वो बताता है कि जब उसने देखा कि गन उसी की तरफ है तो उसने मोबाइल दे दिया। लड़की कहती है अच्छा किया, जान से बड़ा कुछ नहीं। फिर कहती है कि कल नया मोबाइल ले आना, लेकिन सस्ता वाला। इस पूरी बात में हल्का मजाक और असली फिक्र दोनों है। पांचवी बात है जिम और आमिर अंकल का मुद्दा। एक लड़का बताता है कि वो जिम में इसलिए नहीं आया क्योंकि वहाँ एक शख्स है जो उसे ताने मारता है। उसे समझ नहीं आता कि उस इंसान में दूसरे लोगों को क्या अच्छा लगता है। छठी जरूरी बात है डाइट का मुद्दा। एक औरत दावा करती है कि वो स्ट्रिक्ट डाइट पर है। दूसरी औरत व्यंग से कहती है कि नजर आ रही है। फिर लूज कपड़ों और फिटिंग कपड़ों पर बहस होती है। एक कहती है कि जब पतली होगी तो पता चलेगा फिटिंग के कपड़ों का मजा। सातवीं बात है पैसों का लेन देन। एक लड़की दूसरे को पैसे देना चाहती है क्योंकि वो उसके काम के लिए गई थी। लड़का मना करता है लेकिन लड़की जबरदस्ती पैसे थमा देती है। यह एक छोटा लेकिन बेहद असरदार लम्हा है जो दोस्ती की इज्जत और स्वाभिमान दोनों दिखाता है। आठवीं अहम बात है बिजनेस और कमाई का जिक्र। लड़का लड़की से पूछता है कि उसका कोई बिजनेस है। लड़की बताती है कि वो 1.5 से 15 लाख तक कमाती है। वो कहती है कि इसीलिए वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। लड़का कहता है कि उसे भी कुछ सिखाए। यह हिस्सा एक मजबूत और आत्मनिर्भर औरत का किरदार उभारता है। 9वीं बात है माँ और बच्चे का रिश्ता। एक पिता रात को जागता है और महसूस करता है कि उसकी माँ जो गुजर चुकी है वो कहीं आसपास है। उसे बिस्तर पर बालकनी में उनका एहसास होता है। उसकी बेटी या पत्नी उसे संभालती है, प्यार से कहती है कि वो उसकी अम्मू है और उसे सोने भेजती है। यह दृश्य बहुत भावुक और सच्चा है। माँ को याद करते हुए पिता उलझ जाता है, अम्मी मानती थी या मानती है। इस पर कहा जाता है कि शायद माएं मरने के बाद भी जीती हैं, बल्कि और ज्यादा जीती हैं। 10वीं बात है घर की स्त्री और रोजमर्रा के काम। एक शख्स अपनी अम्मी की याद करते हुए कहता है कि वो उनकी 6 गज की साड़ियाँ ऐसे इस्त्री करता था कि एक भी बल न रहे। एक लड़की मजाक में कहती है कि भविष्य में वो लॉन्ड्री खोलें, वो मेहनत करे और वो पैसे कमाए। यह हल्के फुल्के अंदाज में गहरी बात है। 11वां हिस्सा है दोस्तों के लंच का प्लान। कई दोस्त मिलकर एक जगह लंच के लिए इकट्ठे होते हैं।
सुफियान, रूहेल, जैनी, जोयान, शिवा, बद्रिका सब आते हैं या आने की कोशिश करते हैं। इसमें एक लड़का अचानक चला जाता है क्योंकि उसकी बाइक वापस मिलने की खबर आती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो झूठ था। दरअसल वहाँ एक लड़की का व्यवहार उसे पसंद नहीं था। 12वीं बात है रिश्तों की उलझन। जैनी एक तरफ सुफियान के साथ मूवी का प्लान बना रही है तो दूसरी तरफ जोयान से भी मैसेज कर रही है। लड़के अनप्रिडिक्टेबल हैं, लड़कियां कम नहीं हैं। ऐसी बातें आपस में होती हैं। 13वीं बात है एंटीक और किताबों का किस्सा। एक बुजुर्ग शख्स पुरानी और दुर्लभ किताबें और एंटीक चीजें इकट्ठा करता है। वो शिवा को अपने घर बुलाता है ताकि वो देख सके। साथ ही एक दोस्त किसी ऐसे इंसान का नंबर मांगता है जिसने म्यूजियम से कीमती चीजें पार की थी। यह एक हल्का सा इशारा है किसी गैरकानूनी काम की तरफ। 14वीं बात है मकान खाली करने का नोटिस। एक पति घर आता है तो थका हुआ और उदास है। पत्नी पूछती है तो वो बताता है कि मकान मालिक ने घर खाली करने का नोटिस दे दिया है। बहाना यह दिया गया है कि यूके से परिवार आ रहा है। पत्नी समझ जाती है कि यह झूठ है और उन्हें सिक्योरिटी और एडवांस के पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन वो मजबूती से कहती है कि अल्लाह इससे भी अच्छा घर देगा। 15वीं बात है जोयान और उसकी माँ का टकराव। जोयान बाहर जाने के लिए तैयार होता है और माँ को यूट्यूब पर ड्रामे देखने पर ताना मारता है। माँ उसे डांटती है और कहती है कि वो उसे खुली छूट देने वाली माँओं में से नहीं है। आजकल के लड़कों पर कड़ी नजर रखनी जरूरी है। जोयान फिर भी माँ को खुश करने के लिए उनकी तस्वीर खींचना चाहता है, लेकिन माँ उसे अपने अब्बा के महंगे सनग्लासेस नहीं देती, कहती है कहीं खो दोगे। 16वीं बात है जोयान का बद्रिका से बर्ताव और उसका रिएक्शन। जोयान बद्रिका को गिफ्ट में गुड़िया देता है। बद्रिका तुरंत कहती है कि गुड़िया देना मतलब यह बताना है कि वो सिर्फ गुड़ियों से खेल सकती है। वो सीधे बोलती है कि वो बातें दिल में नहीं रखती वरना पेट में गुड़गुड़ होती है। 17वीं अहम बात है एक रिश्ते के टूटने की बात। एक लड़की साफ कहती है कि उसे लगता है वो और उसका साथी बस रिश्ता चला रहे हैं, एक दूसरे को अटका रहे हैं। वो कहती है शायद अब साथ नहीं रहना चाहिए, यह दोनों के हक में बेहतर होगा। 18वीं बात है दोस्तों के बीच झूठ और गॉसिप। एक लड़की अपनी दोस्त को बताती है कि उसने जोयान से बाइक का झूठ कहा था ताकि वो वहां से जाए। असल में उसे वहां की एक लड़की का व्यवहार पसंद नहीं था। अब जोयान वहां पहुंचेगा तो बाइक नहीं मिलेगी और वो उस पर गुस्सा उतारेगा। 19वीं बात है रोमांटिक पार्टी का किस्सा। पत्नी पति को बताती है कि वो एक ऐसी पार्टी से आई है जहां सब कपल बैठे हुए थे और माहौल यूरोप जैसा था। वो शुक्र करती है कि जोयान वहां नहीं था वरना वो उसे पकड़ के जूते मार मार के घर लाती। 20वीं और आखिरी अहम बात है बहन और भाई के रिश्ते। एक किरदार कहता है कि काश उसके कोई भाई न होता, बस एक बहन होती। दोस्त कहती है यह बात अजीब लेकिन सच है। रिश्ते तो हम पैदा होने से मिलते हैं, लेकिन दोस्तियां हम अपनी मर्जी से चुनते हैं। इस पूरी स्क्रिप्ट में जिंदगी के बहुत असली रंग हैं। माँ की याद, रिश्तों की उलझन, पैसों की तकलीफ, दोस्तों की बेवफाई और वफादारी, मोहब्बत की खींचतान, घर की जिम्मेदारियां और आत्मनिर्भरता की कहानी, सब कुछ इसमें मौजूद है। किरदार एकदम असली इंसानों जैसे हैं, कभी मजाकिया, कभी गुस्सैल, कभी भावुक और कभी बेहद ज़मीनी।